हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड दी हैक प्रूफ वेबसाइट। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, दुनिया में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि 100% हम कह सकें कि दिस वेबसाइट इज़ हैक प्रूफ या ये वेबसाइट हैक नहीं हो सकती। आपने काफ़ी ज़्यादा ख़बरें सुनी भी होंगी और न्यूज़ में आता भी रहता है कि मल्टीपल मिलियन एंड बिलियन डॉलर कंपनीज़ की वेबसाइट्स के अंदर भी फ्लॉज निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम, और वो वेबसाइट्स भी हैकेबल हैं, जबकि उन वेबसाइट्स के ऊपर रियल टाइम में 24/7 बग बाउंटी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ बग बाउंटी हंटर्स उसके ऊपर टेस्टिंग रियल टाइम में कर रहे होते हैं, और मतलब उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग हो रही होती है रियल टाइम में थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स के थ्रू। फिर भी वो वेबसाइट्स हैक प्रूफ नहीं होती। तो आप तो एक न्यू वेबसाइट बनाने वाले हैं, आप तो एक बिगिनर हैं, आप तो बस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वेबसाइट 100% हैक प्रूफ हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर, इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सी बेस लाइन वो 7 रिक्वायरमेंट्स, स्टेप्स या चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है टू गेट टू दैट पॉइंट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली द हैक प्रूफ वेबसाइट, आप उसको कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर फर्स्ट पॉइंट से। नंबर फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सब सैनिटाइज यूज़र इनपुट। ठीक है, अब इसके नाम से ही जाहिर है, आपने यूज़र का इनपुट जब भी लेना है, जब भी कहीं भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से यूज़र ने लॉगिन पैनल के ऊपर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है, या जीमेल या ईमेल या अपना पासवर्ड एंटर करना है, तो वो आपने वहाँ से यूज़र से लेना है। उसके बाद आपके सर्वर पे जाके वो प्रोसेस होगा, डेटाबेस के अंदर वो चेक होगा क्रेडेंशियल्स के अंदर कि ये यूज़र पहले से अवेलेबल है या नहीं। अगर वो यूज़र अवेलेबल होगा, पासवर्ड सही डाला होगा, तो वो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ वो कह देगा यूज़र नेम पासवर्ड नॉट फाउंड। तो ये बैकएंड पे जो चीज़ हो रही होगी, इसको हम कहते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी, या कोई भी डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी रन होती है जिससे ये चीज़ चेक होती है। तो वहाँ पे यूज़र का इनपुट मतलब वो यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा होता है। तो उस यूज़र नेम और पासवर्ड को हमें फ़िल्टर करना है, उस यूज़र नेम पासवर्ड को सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ का इटसेल्फ मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर से, यूज़र नेम के अंदर से हमने स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। चेक करना है कि यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, नहीं, यूज़र की जगह एक हैकर भी हो सकता है, वो मैलिशियस इनपुट के अंदर कुछ भी एंटर कर सकता है। एक एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड वहाँ पे वो एंटर कर सकता है। व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, वो आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है वहाँ पे, और वो हमारे डेटाबेस के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, या पीछे सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी हमने बैकएंड कोड या लॉजिक लिखी होगी। तो आपने क्या करना है, यूज़र के इनपुट को हमेशा सैनिटाइज करना है, हमेशा, सिर्फ लॉगिन के वक्त नहीं। लॉगिन करने के बाद यूज़र अपना जो है प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड करेगा। लेट्स से उसने एड्रेस ऐड करना है, अपना नेम ऐड करना है, इसके अलावा अपना जेंडर ऐड करना है, और बायो ऐड करेगा, कुछ भी, वट एवर एनीथिंग हो सकती है वो यूज़र की प्रोफाइल के अंदर। लेट्स से आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वहाँ पे एड्रेस डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, और इसके अलावा वो विश लिस्ट के अंदर अपने चीज़ें क्रिएट करेगा। हो सकता है वहाँ पे कुछ न्यू पैरामीटर्स क्रिएट करने का ऑप्शन हो, जैसे यूट्यूब के ऊपर आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड नेम डालते हैं आप प्लेलिस्ट का। तो नेम मतलब एक यूज़र का इनपुट जा रहा है, और यूज़र वहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकता है। और यूट्यूब की जो वेबसाइट है या यूट्यूब की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वो क्या करती है, यूज़र के इनपुट को सैनिटाइज करती है, और उसके बाद उसके अंदर से स्पेशल करेक्टर्स और वो सारे मेलिशियस पेलोड, पॉसिबली जो मेलिशियस थिंग्स, करेक्टर्स हो सकते हैं, उनको रिमूव करके सैनिटाइज करके देन वो उसको स्टोर करती है। ओके, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा है बाय डोमेन होस्टिंग फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स। अब इसका मतलब सिंपली यही है कि आपने जब डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है अपनी वेबसाइट के लिए या एप्लीकेशन के लिए, तो उसको आपने एक ट्रस्टेड लेजिट सोर्स से बाय करना है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक गोडैडी है, उससे आप बाय कर सकते हैं। नेम चीप है, उससे आप बाय कर सकते हैं। ये दो मेरे इल्म के अंदर हैं, मेरी नॉलेज के अंदर ये दो हैं। इसके अलावा और भी कुछ होंगे जो ट्रस्टेड होंगे, तो आप वहाँ से अपने डोमेन्स को और होस्टिंग्स को बाय कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो है
डेटाबेस सिक्योरिटी, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज आपका जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है, जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़र्स की होती है, आपकी अपनी खुद की होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई होती है। तो आपने अपने डेटाबेस को 100 नहीं बल्कि 200% उसको सिक्योर बनाना है। अब डेटाबेस को सिक्योर कैसे बनाया जाए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस को सिक्योर बनाने का तरीक़ाकार है क्या। सबसे पहले, डेटाबेस को जब भी एक्सेस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई आईपी और यूज़र नेम, कोई पासवर्ड या डेटाबेस का नेम, ये कुछ चीज़ें होती हैं, सीक्रेट चीज़ें या क्रेडेंशियल्स, वो आप यूज़ करेंगे टू एक्सेस दैट डेटाबेस फ्रॉम योर कोड वाइल रनिंग योर वेबसाइट। ठीक है, अपनी वेबसाइट जब आपकी चल रही होगी तो आपकी वेबसाइट को ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस से बात करने की, उससे कांटेक्ट करने की, उसके अंदर चीज़ें चेक करने की, उसके अंदर डाटा अपडेट करने की। तो ये जो आपकी वेबसाइट बात कर रही है डेटाबेस से, तो अब ये जो कनेक्शन है, ये जिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू बन रहा है, जिस यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू बन रहा है, जो वेबसाइट में स्टोर हुए हुए हैं या आपके सर्वर पे स्टोर हुए हुए हैं, तो इनको सिक्योरली स्टोर करना है। इनको आपने फ्रंट एंड यानी कि क्लाइंट साइड पे स्टोर करना ही नहीं है, इसको आपने अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करना है। ठीक है, और उसको फैच करने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपनी किसी एपीआई के थ्रू उसको फैच करें और वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। इससे होगा क्या, वो यूज़र नेम पासवर्ड या वो क्रेडेंशियल्स, एक्सेस क्रेडेंशियल्स आपके डेटाबेस के कभी भी यूज़र एंड पे या क्लाइंट साइड पे वो कभी भी क्या है कि डिस्क्लोज नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड, हमने डेटाबेस को जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बनाना है। डेटाबेस हमने बाय कहाँ से करना है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। डेटाबेस को आपने होस्ट कहाँ करना है, वो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब डेटाबेस आप जिस प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आजकल जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो क्लाउड होता है। ठीक है, क्लाउड के अंदर यूज़ होता है। तो क्लाउड का अपना जिसका भी प्लेटफॉर्म है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी अपनी कुछ इंक्रिप्शन या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो आपने ऑन करने होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, तो वो आपने वहाँ पे भी करने हैं। दैट्स हाउ यू कैन मेक योर डेटाबेस मोस्ट सिक्योर। इसके अलावा और भी सिक्योरिटी होती है, हर डेटाबेस के हिसाब से होती है, हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से उसकी अपनी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, उस डेटाबेस की अपनी वेबसाइट पे जाके, लेट्स से आप एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे एसक्यूएल का डेटाबेस है, तो यू कैन गो ऑन टू द यूट्यूब एंड यू कैन गो ऑन टू द गूगल और चैट जीपीटी और सर्च कर सकते हैं कि बेस लाइन सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हैं जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने डेटाबेस के ऊपर या अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो आपने, अच्छा एक और चीज़, आपका जो डेटाबेस सर्वर होगा, आपने उसके ऊपर एक ईडीआर इंस्टॉल करना है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर होनी चाहिए टू मेक दैट सर्वर सिक्योर, बिकॉज उस सर्वर के ऊपर आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रांसमिशन should be encrypted। what this thing means, इसका मतलब सिंपली ये है कि आपने अपने यूज़र का जो डाटा है वो ब्राउज़र से निकलने के बाद इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपने सर्वर तक पहुंचाना है, और सर्वर से निकलने वाला डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर अपने यूज़र मतलब के ब्राउज़र तक पहुंचाना है। ठीक है, सिंपल इसका मतलब ये है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस ट्रांसमिशन को इनक्रिप्टेड बनाया कैसे जाए, तो इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जिससे आप अपने यूज़र का जो डाटा है वो क्लाइंट साइड से ब्राउज़र से निकलने वाली जो रिक्वेस्ट्स होती हैं उस डाटा को आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंचा सकें सर्वर के पास, और सर्वर से जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनको भी इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ला सकें अपने ब्राउज़र के ऊपर। अब इसके अंदर आपके जहन में भी कुछ लोगों के जहन में सवाल आएगा कि अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा हम निकाल के सर्वर पे लेके जाएंगे तो सर्वर इसको समझेगा कैसे, या इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर डाटा सर्वर से क्लाइंट पर आएगा तो वो उसको समझेगा कैसे, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड होगा। तो क्लाइंट के पास जो भी डाटा होगा वो इनक्रिप्ट करके, प्लेन टेक्स्ट से इनक्रिप्ट करके भेजेगा,
और उसको डिक्रिप्ट करने का जो साजो सामान है, जो कीज़ हैं, जो सीक्रेट कीज़ हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो सर्वर के पास होंगे, और सर्वर के पास से आने वाले डाटा के जो कीज़ हैं और क्रेडेंशियल्स होंगे वो क्लाइंट के पास होंगे। दैट्स हाउ ट्रांसमिशन को हम इनक्रिप्टेड बना सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रांसमिशन को इनक्रिप्टेड बनाने के लिए जो बेसलाइन की सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वो ये, सबसे पहले आपने HTTPS यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ HTTP, बिकॉज HTTP सिक्योर नहीं होता, HTTPS सिक्योर होता है, बिकॉज उस S का मतलब ही यही है, वो सिक्योर है। उसके अंदर आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली कुछ सिक्योरिटी, कुछ बेसिक इंक्रिप्शन के साथ जाता है। सेकंड, आपने SSL सर्टिफिकेट लगाना है, उससे क्या होता है कि आपका डाटा इनक्रिप्टेड जाता है और वो एक बेसलाइन इंक्रिप्शन लेयर होती है जो अप्लाई हो जाती है आपके होल ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सेस कंट्रोल। ओके, एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? इस एक्सेस कंट्रोल को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल जो है वो पूरा हमारा ये है, एक्सेस कंट्रोल को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेस कंट्रोल बेसिकली ये होता है कि कौन सा यूज़र क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ तक रसाई हासिल होना, और उसको हमने कंट्रोल करना है। तो उस एक्सेस कंट्रोल के मैकेनिज़म्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर इतना सिक्योरली अप्लाई करना है कि उसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। ओके, अब इस एक्सेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का, सिक्योरली इम्प्लीमेंट करने का कुछ मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने यूज़र को प्रिविलेज लेवल के हिसाब से क्लासिफाई करना है अपने यूज़र्स को, ठीक है। लेट्स से आपकी वेबसाइट के ऊपर 3 तरह के यूज़र हैं। सबसे पहले होता है एक नॉर्मल पब्लिक यूज़र जो आएगा, अकाउंट क्रिएट करेगा एंड उस वेबसाइट को यूज़ करेगा। सेकंड, उस वेबसाइट के ऊपर आपने जो है लेट्स से कुछ क्रिएटर्स हैं, ठीक है, हम यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं और उन क्रिएटर्स के पास यूट्यूब चैनल्स हैं और उनके पास अपने यूट्यूब चैनल का जो है वो एक्सेस है। ओके, तो ये हो गया एक प्रिविलेज का सेकंड लेवल जो इन पब्लिक यूज़र से थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज उनके पास एक चैनल है, उनके पास यूट्यूब के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा है इन पब्लिक लोगों से, बिकॉज वो कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, कंटेंट डिलीट कर सकते हैं अपना कंटेंट, तो एक तरीके से उनके पास कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है। थर्ड, जो सबसे ऊपर मोस्ट टॉप पे हमारे पास एक लेयर आती है यूज़र की, प्रिविलेज लेवल की, वो है यूट्यूब के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या यूट्यूब के डेवलपर्स, जिनके पास यूट्यूब के हर सोर्स कोड का एक्सेस है एंड वो यूट्यूब के ऊपर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। वो चाहें तो यूट्यूब का लोगो चेंज कर सकते हैं, वो चाहें तो यूट्यूब की होम स्क्रीन के ऊपर उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, वो चाहें तो वीडियोस को रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, वो चाहें तो सारे एड्स को रिमूव कर सकते हैं जो यूट्यूब के वीडियोज़ में एड्स आते हैं। तो ये 3 तरह के लेवल्स मैंने आपको बताया, और ये यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हुए हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। वो कैसे? बिकॉज जो पब्लिक यूज़र है वो कभी भी किसी के चैनल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास एक्सेस ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक एक्सेस कंट्रोल यूट्यूब ने एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा हुआ है सिक्योरली। जो यूट्यूब चैनल का ओनर है उसके पास कभी भी यूट्यूब के दूसरे चीज़ों का, मतलब यूट्यूब की एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजिंग करने का ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज वो एक्सेस कंट्रोल यूट्यूब की एप्लीकेशन पे इतना अच्छा अप्लाई हुआ हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है सिक्योरली। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर वेबसाइट हैक प्रूफ, लिटिल बिट मोर क्लोजर टू हैक प्रूफ, ठीक है। 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यूज़ सिक्योर कोड एंड लाइब्रेरीज। इसका मतलब सिंपली यही है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज़ या जो भी कोड यूज़ करना है वो एक सिक्योर सोर्स से होना चाहिए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे डेवलपमेंट का इतना आइडिया नहीं है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर वेबसाइट्स बनाई होंगी कभी कभी तो आपको CSS टेलविंड का पता होगा, ठीक है। कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बूटस्ट्रैप एक होती है, वो भी यूज़ होती है। तो उसके अंदर हम करते क्या हैं, इतने बड़े चंक ऑफ कोड को अपनी वेबसाइट के कोड में लिखने के बजाय हम सिर्फ ऊपर एक टैग ऐड करते हैं सोर्स का, और सोर्स के टैग में हम उस बूटस्ट्रैप या टेलविंड की वेबसाइट के लिंक को ऐड करते हैं।
उसके बाद हम किसी भी कंटेनर पे कोई क्लास अप्लाई कर देते हैं, वो पूरी CSS उस कंटेनर पे अप्लाई हो जाती है। तो हमें इतनी सारी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो छोटी सी एक चीज़ से वो अप्लाई हो जाती है। दैट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर यूजिंग द सिक्योर कोड फ्रॉम लाइब्रेरीज या यूजिंग द सिक्योर कोड सोर्सेज। वो क्यों? बिकॉज अगर वो लाइब्रेरी या वो CSS टेलविंड की वेबसाइट के ऊपर जो CSS लिखी हुई है वो अगर मेलिशियस हो गई, तो जितनी भी दुनिया के अंदर लोगों ने उस CSS टेलविंड को यूज़ करा हुआ है, जस्ट उन्होंने लिंक करा हुआ है और उसको क्लास को यूज़ करा हुआ है, तो वो सारे मेलिशियस चीज़ अगर CSS टेलविंड की वेबसाइट के ऊपर चेंज हो गई, तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी वो अप्लाई हुई हुई है हर जगह उसका इफेक्ट जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक और देते हैं। आपने JS की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, तो वो अगर आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ करी हुई है और उस लाइब्रेरी की जो सोर्स है उस एक्चुअल सोर्स के अंदर कोई ना कोई मेलिशियस हैकर घुस गया, उसने कुछ वहाँ पे ख़राबी कर दी, कोई अटैक परफॉर्म कर दिया या उस कोड को मेलिशियस बना दिया, तो जितने भी दुनिया के अंदर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स वो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक छोटी सी और है, वो ये कि आप SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अब SQL सर्वर के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ कंपनीज ये यूज़ करती हैं। अगर SQL सर्वर के अंदर इटसेल्फ कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकलेगी ना, तो पूरी दुनिया के अंदर वो SQL सर्वर जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं वो सारे उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो एक सेम चीज़ हर जगह यूज़ हो रही है। तभी माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर के लिए अपडेट्स निकलती हैं, और यही इसीलिए कहा जाता है कि आप पैच करें अपने सिस्टम्स को, ताकि आपका सिस्टम जो है वो वल्नरेबल ना रहे और वो सिक्योर हो जाए। दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस कंट्रोल फॉर योर हैक प्रूफ वेबसाइट। लास्ट कंट्रोल बट नॉट द लीस्ट वन, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल भी है, ठीक है, और वो कंट्रोल ये है कि हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स को अपने कोड से रिमूव करना। व्हाट इज़ दिस मीन्स? अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कोड है। इस कोड के अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड और एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एक्सेस की डिटेल्स लिखी हुई हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर। और ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया? ये स्क्रीनशॉट गिटहब के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब मैं कह नहीं रहा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि आपकी कंपनी का भी कोड कहीं ना कहीं गिटहब के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर ही किसी लिंक के ऊपर वो फाइल डिस्क्लोज हो रही होगी, जहाँ पे वो एक्सेस क्रेडेंशियल्स पड़े हुए होंगे प्लेन टेक्स्ट के अंदर। तो इस कंट्रोल में यही कहा जा रहा है कि हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स को अपने डेटाबेस, अपने अपने कोड से, अपनी फाइल से, अपनी वेबसाइट से, अपने पूरे सोर्स कोड से, कोड बेस से रिमूव करना। बिकॉज अगर वो किसी के हाथ लग गए तो आपकी पूरी वेबसाइट का एक्सेस बंदे के पास चले जाएगा। और मेलिशियस हैकर्स करते क्या हैं, वो यही चीज़ें फाइंड करते हैं। किस तरीके से? वो गूगल डॉर्किंग के थ्रू कर सकते हैं, गिटहब डॉर्किंग के थ्रू कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर फजिंग कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पाइडरिंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, एंड इन सारी चीज़ों को वो फाइंड करके ढूंढ के निकाल सकते हैं। ठीक है, वेब एक URL के थ्रू बहुत सारे URLs निकलते हैं, उसको स्क्रैप करके ये डाटा निकाला जा सकता है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स कहीं भी प्लेन टेक्स्ट के अंदर पब्लिकली एक्सपोज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये 7 बेसलाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स से आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।